दोस्तों क्रेडिट कार्ड एक ऐसा मायाजाल है कि अगर आप एक बार इसके चंगुल में फंस जाते हैं तो इसके चंगुल से निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ एंड आज के दौर में क्रेडिट कार्ड आपको जितनी सुविधा देता है एंड उससे ज्यादा आपको कर्ज के अंदर भी डुबा सकता है। एंड एक सर्वे के मुताबिक आज के दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड के यूज करने से ही कर्जे में डूबे हैं एंड ये कर्जा इतना ज्यादा बढ़ गया उन लोगों के ऊपर कि उस कर्जे को निकालते निकालते उन्हें 10 साल 15 साल एंड इवन 20 साल से भी ऊपर निकल गए। एंड एक क्रेडिट कार्ड का कर्जा निकालने के लिए वो दूसरा क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं एंड दूसरा क्रेडिट कार्ड का कर्जा निकालने के लिए तीसरे क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं और जब क्रेडिट कार्ड का कर्जा और ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो लोन लेकर क्रेडिट कार्ड का कर्जा निकालने के लिए कोशिश करते हैं। एंड लोन मिलना आज के दौर में कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। मतलब मार्केट के अंदर आपको ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन देखने को मिलेंगी जो कि केवल आपके आधार कार्ड के बेस्ड पे ही आपको लोन दे देती हैं और फिर वो आपसे कितना ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती हैं इसके बारे में भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ज्यादा समझदार हैं। तो आपके क्रेडिट कार्ड के गलत इस्तेमाल से न केवल आप कर्जे में डूबते हैं बल्कि आपका जो सिविल स्कोर होता है वो भी बहुत ज्यादा खराब स्थिति के अंदर आ जाता है। वेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको 8 ऐसे स्मार्ट ट्रिक बताने वाला हूं क्रेडिट कार्ड यूज करने के, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो न सिर्फ आपका सिविल स्कोर 800 प्लस होगा बल्कि आप क्रेडिट कार्ड से बहुत अच्छा खासा फायदा उठा पाएंगे। तो गाइस अगर यहाँ पहली ट्रिक की अगर बात किया है तो वो है क्रेडिट लिमिट का पूरा यूज ना करना। देखिए जब आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, सपोज आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है एक क्रेडिट कार्ड की, और अगर आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है एंड दूसरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है तो आपकी जो टोटल लिमिट काउंट होगी वो 1,50,000 होगी। एंड आपको हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट का केवल 30% तक ही यूज करना है। कभी भी आपको अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30% से ज्यादा यूज नहीं करना है। अगर आप 30% से ज्यादा यूज करते हैं तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो बढ़ जाएगा और इससे आपके सिविल स्कोर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। एंड अगर आपको एक बड़ी परचेज करनी है, सपोज अगर आपको 50,000 रुपए का कोई सामान बाई करना है एंड आपके पास मात्र एक क्रेडिट कार्ड है और उसकी लिमिट मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए है, तो अगर आप 50,000 रुपए का एक सामान बाई करते हैं तो आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो 50% हो जाएगा। तो इस सिनेरियो से बचने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 क्रेडिट कार्ड अपने पास रखने चाहिए। मान लेते हैं कि अगर आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड है एंड एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है, दूसरे की 2 लाख है और तीसरे की मान लेते हैं कि 50,000 है, तो टोटल जो आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट काउंट की जाएगी सिविल स्कोर के अंदर वो आपकी रहेगी 3.5 लाख। एंड 3.5 लाख में से अब मान लेते हैं कि अगर आपने अपने किसी एक क्रेडिट कार्ड का यूज करके 50,000 रुपए की अगर शॉपिंग की तो यहां जो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो काउंट किया जाएगा वो आपके सिंगल कार्ड के ऊपर नहीं किया जाएगा। आपके टोटल जितने भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उन सभी क्रेडिट कार्ड की लिमिट के ऊपर आपके क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन काउंट किया जाएगा। तो आपको हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन 30% से नीचे नीचे रखना चाहिए। एंड सेकंड ट्रिक है बिल पेमेंट टाइम पर पे करना। एंड देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, जो नए नए क्रेडिट कार्ड यूजर हैं, जब वो अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर लेते हैं, जब उनका बिल आता है तो बिल के अंदर उनको बेसिकली 2 अमाउंट देखने को मिलती हैं। मतलब सभी को 2 अमाउंट देखने को मिलती है, एक मिनिमम अमाउंट ड्यू रहती है और एक आपकी टोटल जो आपने स्पेंड किया है वो अमाउंट रहती है। एंड जो नए क्रेडिट कार्ड यूजर होते हैं जिनका बहुत ज्यादा अच्छा खासा हिसाब नहीं है, मतलब उन्होंने अभी ठीक से अर्निंग करना स्टार्ट भी नहीं किया है, एंड अगर उनको क्रेडिट कार्ड अगर मिल जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, मिनिमम अमाउंट जो रहती है जो बिल जनरेट होता है वो उसको पे कर देते हैं। एंड अगर आप भी इस तरह की अगर गलती करते हैं तो यकीन माने कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो पहले तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो आपका सिविल स्कोर है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर नेगेटिव इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ने वाला है। एंड सेकंड जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट रहेगी बिल की उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल का इंटरेस्ट पे करना होगा। एंड क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको लगभग 40 से 55% के आसपास सालाना इंटरेस्ट पे करना होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया। तो अब आपको सोच समझ के अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट टाइम पर करना है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है तो आपको हमेशा फुल अमाउंट पे करनी है और वो भी ड्यू डेट से लगभग 1 से 2 दिन पहले। आपको हमेशा ड्यू डेट की लास्ट डेट पे भी नहीं बिल पे करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप लास्ट डेट पे बिल पेमेंट करते हैं और अगर आपका पेमेंट कहीं किसी वजह से अगर फंस जाता है, अब देखिए हम नेटवर्क के ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, कभी कभी नेटवर्क का इश्यू हो जाता है और हमारी जो पेमेंट होती है हमारे अकाउंट से कट जाती है और हमारा जो बिल है वो पे नहीं हो पाता है। एंड अगर आपका बिल पेमेंट 1 दिन भी अगर लेट हो गया तो फिर आपको इसका हर्जाना 2 तरीके से भुगतना पड़ेगा। पहला आपका सिविल स्कोर खराब होगा एंड सेकंड आपको इंटरेस्ट लगेगा। एंड अब हम बात करते हैं तीसरी ट्रिक की, तो वो है क्रेडिट कार्ड को लेने से बचना। अब देखिए बहुत से ऐसे नए नए क्रेडिट कार्ड यूजर होते हैं जो कि लगातार कई सारे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते रहते हैं। मतलब मान लेते हैं कि अगर आपकी एज अभी 20 से 25 साल के बीच में है तो जाहिर सी बात है आपकी कमाई अभी उतनी अच्छी नहीं होगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अभी हो सकता है कि आपकी जॉब भी ना लगी हो, और मान लेते हैं कि आपको अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड कैसे भी करके मिल गया, ठीक है। अगर आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो मेरे हिसाब से आपको एक ही क्रेडिट कार्ड को यूज करना चाहिए। एंड
आपके जो खर्चे हैं आपको वो लिमिटेड रखने चाहिए। एंड मान लेते हैं कि आपके खर्चे थोड़े से ज्यादा हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लो या फिर 3 क्रेडिट कार्ड ले लो। एंड आपको ज्यादा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से बचना चाहिए। अब इसके 2 सॉलिड रीजन है। पहला रीजन ये है कि अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा एंड अगर आप बार बार क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई करेंगे, एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे, तो आपका जो सिविल स्कोर है उसके ऊपर इंक्वायरी जाएगी, वो भी हार्ड वाली इंक्वायरी जाएगी और इससे आपका सिविल स्कोर जो है वो फिर नेगेटिव में जाएगा, यानी कि आपके सिविल स्कोर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। एंड तीसरा, अगर आपको क्रेडिट कार्ड मान लेते हैं कि अगर मिल भी जाता है तो फिर वही वाली बात आएगी कि आपके पास परचेजिंग पावर बढ़ेगी और जब आपके पास परचेजिंग पावर ज्यादा होगी तो हो सकता है कि आप अननेसेसरी चीजों को भी बाई करें। इस तरह की मुसीबत से बचने के लिए आपको तब तक ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड नहीं लेने जब तक कि आप उन क्रेडिट कार्ड को ढंग से मैनेज ना कर पाए। देखिए, अगर मेरी बात किया तो मेरे पास लगभग 15+ क्रेडिट कार्ड हैं। मैंने आज तक 1 रुपए का भी इंटरेस्ट पे नहीं किया क्रेडिट कार्ड कंपनी को और ना ही कभी मैंने अपना पेमेंट जो है उसको डिले किया। मतलब मैंने हमेशा टाइम से फुल पेमेंट किया। तो देखो, मुझे आज तक इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई क्रेडिट कार्ड जबकि मेरे पास 15 हैं एंड मैं उनको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता हूं। अगर आप भी अपने क्रेडिट कार्ड को सही ढंग से अगर मैनेज कर पाते हैं तो फिर आप क्रेडिट कार्ड ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। एंड अगर आपकी एज अभी बहुत ज्यादा नहीं है तो डेफिनेटली अभी आप क्रेडिट कार्ड को उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे, ऐसा सर्वे रिपोर्ट कहती है। मतलब मैं ऐसा आपके ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, आप जाहिर सी बात है आप कर सकते हैं। मतलब आप बहुत ज्यादा कैपेबल हैं एंड बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं मेरे हिसाब से। तो बाकी आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको क्रेडिट कार्ड ज्यादा लेने हैं या फिर आपको 2 से 3 क्रेडिट कार्ड के अंदर ही स्टार्टिंग में काम चलाना है। एंड अब बात करते हैं यहाँ पर हम चौथे पॉइंट की और वो है कैश विड्रॉल विद एटीएम। अब देखिए, बहुत से ऐसे यूजर होते हैं जब क्रेडिट कार्ड उनको मिल जाता है तो फिर वो उनकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं और वो बेवजह शॉपिंग करते हैं और कभी कभी वो बेफिजूल के कर्जे के अंदर फंस जाते हैं। एंड उस कर्जे को निकालने के लिए या फिर कुछ ऐसी शॉपिंग करने के लिए जो कि उनको ऑफलाइन करनी है, जो ऑनलाइन उनको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, कभी कभी वो ऑफलाइन मिलता है एंड उस प्रोडक्ट को बाई करने के लिए ऑफलाइन कभी कभी वो एटीएम पे जाके कैश विड्रॉल कर लेते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से। मतलब अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा एटीएम पे जाके विड्रॉल कर लेते हैं। आपको कभी भी ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए मेरे दोस्त। अगर आप कैश विड्रॉल करेंगे क्रेडिट कार्ड से तो आपको इतना ज़्यादा हाई पेनल्टी लगेगी, मतलब 500 रुपीज़ तो आपको इंस्टेंट लगेंगे ही लगेंगे चार्ज, वो तो आपको पे करना ही करना है कम से कम, और 18% जीएसटी उसके ऊपर आपको देनी ही पड़ेगी। एंड अगर आपने सपोज 1 लाख रुपए या फिर 10,000 रुपये भी अगर कैश विड्रॉल किया और अगर आपने उसको टाइम से अगर पे नहीं किया तो आपको सालाना लगभग 55% तक का इंटरेस्ट लग सकता है। मतलब देखिए, हर एक क्रेडिट कार्ड का अलग अलग चार्ज होता है, लेकिन मैं आपको मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं और ये मैं आपको केवल डराने के लिए नहीं बता रहा, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि अगर इमरजेंसी है तो देखो आप यूज कर सकते हो, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर भाई ऐसी अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, अगर आपको सिर्फ शॉपिंग करनी है, कभी भी आपको अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल नहीं करना है एटीएम पे जाके। एंड सेकंड, जो आपको नुकसान होगा वो आपके सिविल स्कोर के ऊपर होगा। एंड अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर है वो बहुत हार्डली हिट होगा, नेगेटिव इंपैक्ट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। तो आपको इस चीज़ से भी बचना है। एंड अब 5वीं ट्रिक की अगर बात किया है तो वो है ईएमआई ऑफर्स। एंड देखिए, जब भी सेल आती है, चाहे अमेजोन के ऊपर अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल हो, फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग बिलियन डे सेल हो, एंड कहीं और भी अगर सेल आती है तो हमेशा हम जो नो कॉस्ट ईएमआई होती है उसको देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड कभी कभी हम ऐसे प्रोडक्ट बाई कर लेते हैं नो कॉस्ट ईएमआई के चक्कर में जिनकी हमें बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है। बिकॉज कभी कभी सेल के दौरान आपको 12 मंथ की नो कॉस्ट ईएमआई, कभी कभी 24 महीने तक की नो कॉस्ट ईएमआई मिल जाती है। एंड हम इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं इस नो कॉस्ट ईएमआई को देख के। मतलब मान लेते हैं कि अगर हमें 10,000 रुपये का प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम ये सोचते हैं कि यार महीने की मात्र 500 रुपये या 1,000 रुपये ही तो जा रहे हैं, और हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर नो कॉस्ट ईएमआई से उस प्रोडक्ट को बाई कर लेते हैं। तो देखो यार, जब भी आप नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर किसी प्रोडक्ट को बाई करते हैं, कि मान लेते हैं कि अगर आपने 12 मंथ की नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर या फिर ईएमआई के ऊपर किसी सामान को अगर बाई किया, तो आप एक बात क्लियरली जान लो कि आपने अपनी फ्यूचर की जो इनकम है उसको अभी से खर्च कर लिया। मतलब एक तरीके से आपकी जो फ्यूचर में कमाई होगी उसके ऊपर आपने एक कर्जा बिठा के रख दिया। बात समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं आप मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूं? मतलब मेरी फीलिंग समझने की कोशिश करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो फ्यूचर में अपनी कमाई करने वाले हैं, आप उसको प्रेजेंट में ही क्यों खर्च कर रहे हैं। देखिए, कोशिश तो ये करें कि आप नो कॉस्ट ईएमआई या फिर ईएमआई के झंझट में ना पड़ें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक प्रोडक्ट बाई करते हैं, मतलब मान लेते हैं कि हमने 5,000 रुपये का एक प्रोडक्ट बाई किया, तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200, 500 की बनेगी। फिर हम सोचते हैं कि यार 500 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, मंथ में हम आराम से निकाल देंगे। एंड उसके बाद हम फिर सेकंड प्रोडक्ट बाई कर लेते हैं, उसकी ईएमआई मान लेते हैं 1,000 रुपये महीने की हो गई।
फिर हमें सिंगल जब हम उस प्रोडक्ट को देखते हैं तो 1000 रुपये हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगते। एंड इस तरह से बहुत से लोग एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा प्रोडक्ट खरीदते चले जाते हैं। और जब वो बाद में देखते हैं, जब उनको रियलाइज होता है और जब वो देखते हैं कि भाई जो मंथली EMI बन रही है सबको मिला के वो तो बहुत ज़्यादा हो गई। एंड इसी तरह से बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्जे के अंदर फंसते हैं और ये सबसे सॉलिड रीज़न है कर्जे के अंदर फंसने का। तो आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि जो भी आप प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं आप उसको फुल पेमेंट के साथ बाई करें। एंड फुल पेमेंट के अंदर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट वगैरह भी मिलता है, तो फिर क्यों यार आप नो कॉस्ट EMI के चक्कर में पड़ रहे हैं। हाँ, अगर आपको सच में किसी प्रोडक्ट की अगर नीड है तो आप नो कॉस्ट EMI के ऊपर उस प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैंने भी बहुत से प्रोडक्ट नो कॉस्ट EMI के ऊपर ही बाई किया है, लेकिन मैंने फिर टाइम से पेमेंट किया है। और जो मैंने प्रोडक्ट नो कॉस्ट EMI के ऊपर बाई किए थे वो सच में उनकी मुझे नीड थी। ऐसा नहीं कि मतलब ठीक है ऑफर मिल रहा तो मैं उनको ले लिया, मैंने ऐसे बिल्कुल गलती कभी नहीं की। एंड अब बात करते हैं 6 पॉइंट की, और 6 पॉइंट ये है कि आपको कम से कम साल में एक बार अपनी क्रेडिट रिपोर्ट हमेशा चेक करनी चाहिए। एंड क्रेडिट रिपोर्ट आपका जो भी काला चिट्ठा या फिर सफेद चिट्ठा होता है वो सब का सब दिखा देती है, जिसके अंदर आप दूध का दूध और पानी का पानी देख सकते हैं। मतलब आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन कितना रहा, आपके टोटल क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपने कितनी यूज की, कहां यूज की, एंड आपका सिविल स्कोर किस वजह से कम हुआ, किस वजह से आपका सिविल स्कोर बढ़ा। मतलब वहां से आप सब कुछ इजीली देख सकते हैं। एंड साल में कम से कम एक बार आपको अपनी सिविल रिपोर्ट डीपली चेक करनी चाहिए, आपको यकीनन बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप एक बार करके देखिए। एंड अब बात करते हैं 7वीं ट्रिक के बारे में, और वो है आपका पुराना क्रेडिट कार्ड को क्लोज ना करना। देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जब पहला क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो वो बिना सोचे समझे अपना पहला क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हैं। एंड बाद में जब वो सेकंड क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं तो फिर अपने पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद कर देते हैं। और आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपना पहला क्रेडिट कार्ड अगर बंद कर देते हैं, मान लेते हैं कि अगर आपने पहला क्रेडिट कार्ड अपना 3 साल अगर यूज कर लिया और 3 साल बाद आपने अपना सेकंड क्रेडिट कार्ड ले लिया, और अगर आप अपना पहला क्रेडिट कार्ड अगर बंद करा देते हैं तो इससे जो आपकी सिविल हिस्ट्री बनेगी वो पूरी की पूरी डिलीट कर दी जाएगी। मतलब आपकी जो 3 साल पहले की जो सिविल हिस्ट्री थी वो पूरी जड़ से खत्म कर दी जाएगी, और आपकी जो नई सिविल हिस्ट्री बनेगी वो आपने जो 3 साल बाद दूसरा क्रेडिट कार्ड लिया था उसके बेस्ड पर बनेगी। तो कभी भी आपको अपना पहला क्रेडिट कार्ड क्लोज नहीं कराना चाहिए। एंड आपका क्रेडिट अकाउंट जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ज्यादा अच्छा आपका सिविल स्कोर बूस्ट होगा। एंड अब बात करते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है हमारा 8वां पॉइंट। और 8वां पॉइंट ये है कि जब भी आप अपना पहला क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें तो आपको अपना पहला क्रेडिट कार्ड बहुत सोच समझकर अप्लाई करना है। मान लेते हैं कि आप स्पेंड ऑनलाइन बहुत ज्यादा करते हैं और आप पहला क्रेडिट कार्ड फ्यूल बेस्ड क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, तो फिर आपके लिए जो आपका फ्यूल बेस्ड क्रेडिट कार्ड है वो उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा। और फिर आप 2 से 3 साल वही वाली बात है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे। एंड जब आप ऑनलाइन स्पेंड बेस्ड क्रेडिट कार्ड ले लेंगे, जब आपका वो क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा, फिर वही वाली बात आ जाएगी कि जो आपका पहला क्रेडिट कार्ड है वो आपके लिए इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, तो फिर आप उस क्रेडिट कार्ड को क्लोज कराने की सोचेंगे। तो आपको जब भी अपना पहला क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है आपको बहुत सोच समझ के अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है कि आपका जो स्पेंड्स है वो ज़्यादातर कहाँ रहता है, ऑनलाइन रहता है, ऑफलाइन रहता है, फ्यूल ज़्यादा स्पेंड करते हैं, या ग्रोसरी के ऊपर रहता है, या फिर UPI के ऊपर रहता है। तो मतलब जब आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए कि आपका जो स्पेंड है वो किस कैटेगरी के अंदर ज़्यादा है, उसी बेस्ड पर आपको अपना पहला क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, ताकि आपको अपने पहले क्रेडिट कार्ड को क्लोज कराने की नौबत ना आए। तो देखिए फाइनल कंक्लूजन यही है कि क्रेडिट कार्ड बुरे नहीं होते, क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले बुरे होते हैं। देखिए वही वाली बात है कि आप क्रेडिट कार्ड का अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, और आपका जो सिविल स्कोर है वो भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा, और फिर आपको हर जगह फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट होते हैं उनको लेने में आसानी होगी। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करते हैं, अननेसेसरी स्पेंड करते हैं एंड बेवजह EMI के ऊपर प्रोडक्ट खरीदते फिरते हैं, क्रेडिट यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो फिर क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। तो फिर मेरे हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड से दूर रहना चाहिए तब तक जब तक कि आप अपने ऊपर फुल कंट्रोल नहीं पा लेते। चलिए फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं अब एक और नए यूजफुल वीडियो के साथ।